पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी बात कही। इनमें से एक कर्ज माफी को लेकर भी थी। पीएम मोदी ने कल दिए अपने इंटरव्यू में क्या कहा कर्ज माफी को लेकर, इस पर कांग्रेस ने कैसे पलटवार किया, सुनिए। अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं किसानों का पूरा कर्जा माफ करेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार किसान कर्ज माफी करने वाली है। यह सवाल जब संसद में पूछा गया तो राज्य मंत्री की ओर से क्या जवाब दिया गया है और क्या जो है किसान कर्ज माफी को लेकर के क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जी हां दोस्तों, चुनावी सीजन में पार्टियां अन्नदाताओं को रिझाने के लिए आमतौर पर कर्ज माफी का वादा करती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कर्ज माफी करने का फॉर्मूला बदल जाता है और किसान हाथ मलता रह जाता है। सरकार बदलती है लेकिन किसान की बदहाली तस्वीरें ज्यों की त्यों रहती हैं। असल में नेता लोग कर्ज माफी का लॉलीपॉप का जितना प्रचार प्रसार करते हैं, किसान की उतनी रकम माफ नहीं हो पाती है। कई बार तो इतनी छोटी रकम माफ की जाती है कि सुर्खियां बनने लगती हैं। वहीं कर्ज माफी मामले को लेकर के फिर से खबरें आ रही हैं। इसको लेकर के संसद में सरकार की ओर से जब सवाल पूछा गया था सरकार से, तो कर्ज माफी को लेकर के क्या योजना बना रही है मोदी सरकार, किस प्रकार से किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, उस पर पूरी जानकारी जो है दी गई है। तो आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। कर्ज माफी पर एक नज़र आप सबसे पहले देख लीजिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पाएंगे 2014 में देश में लगभग 12 राज्यों में कृषि कर्ज माफी का ऐलान किया गया, लेकिन जितनी रकम माफ करने का प्रस्ताव था उतना फायदा किसानों को नहीं पहुंचा। कृषि कर्ज माफी की योजना लगभग 3.75 करोड़ अन्नदाताओं को फायदा मिला। कुल मिलाकर के लगभग 1,59,589 करोड़ रुपए माफ किए गए, जबकि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए माफ किए जाने का प्रचार किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्ज माफी की कुछ लिस्टें मैंने आप देख पा रहे होंगे, राज्यों के हिसाब से दी गई हैं कि कर्ज माफी का प्रस्ताव क्या था और एक्चुअल में कितनी कर्ज माफी की गई और लाभान्वित किसान कितने हुए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये राशि करोड़ों में है, ये करोड़ों में है, ये लाखों में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, सभी की लिस्टें यहाँ पे दी गई हैं। अब बात करते हैं, मोदी सरकार का फोकस किसानों की आमदनी डबल करने पर है। तो देखिए मोदी सरकार इस पर क्या अपनी राय दी है। मोदी सरकार की ओर से किसानों को मोदी सरकार ने जब तक कार्यालय में कोई कर्ज माफी नहीं की है, आप देख सकते हैं मोदी के जो कार्यकाल है उसमें अभी तक किसी भी प्रकार की मोदी सरकार की ओर से कोई कर्ज माफी नहीं की गई है। हालांकि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से 36,000 करोड़ रुपए की जो है कर्ज माफी की गई थी, लेकिन मोदी जी की ओर से किसी प्रकार की कोई फसल या किसी किसान का कर्ज माफ नहीं किया गया है। फसल खराब होने या सूखे या कर्ज को केंद्र सरकार किसानों की आत्महत्या का कारण मानती है, लेकिन कर्ज माफी के लिए कोई सहयोग नहीं दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में कह चुके हैं कि हमारी सरकार कर्ज माफी की बजाय किसानों की आय को दोगुना बनाने की दिशा में काम कर रही है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कहा है, केंद्र सरकार राज्यों के किसान कर्ज माफी करने के फाइनेंस उपलब्ध नहीं करवाएगी। जो राज्य किसान कर्ज माफी करना चाहते हैं वो खुद उसका संसाधन जुटाने होंगे, खुद ही उनको कर्ज माफी करनी होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में यूपी चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों से वादा किया था कि बीजेपी सरकार बनते ही वे सबसे पहले छोटे किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मोदी की इस अपील का असर चुनाव नतीजे पर नजर आया, लेकिन यूपी में बीजेपी का प्रचंड बहुमत मिला। सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का ऐलान किया। महाराष्ट्र में भी बीजेपी का कर्ज माफी का वादा किया। कांग्रेस और कर्ज माफी का वादा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब चुनाव से पहले कर्ज माफी का दाव चला। काफी हद तक किसानों को समर्थन मिलने में सफल रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारियों ने हाथ में गंगा जल लेकर के सरकार बनने पर 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था। इसका फायदा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को मिला था। कर्ज माफी जरूरी या राजनीतिक मजबूरी, ये समझना सबसे बेहतर है। देश में करीब 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। एक परिवार में औसतन 4 वयस्क सदस्यों को मानकर चलें तो 50 करोड़ से अधिक वोटर भी हैं। इसलिए कोई भी पार्टी उसकी उम्मीदों को नकार नहीं सकती है। इतने बड़े वोट बैंक की वजह से राजनीतिक दलों के लिए कर्ज माफी मजबूरी बन जाती है। यह सियासी दलों के लिए सत्ता पाने का जो है एक ब्रह्मास्त्र है। दूसरी ओर सरकार फसल खराब होने, सूखे और कर्ज
को किसानों की आत्महत्या का कारण मानती है। कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र सिंह शर्मा की ओर से मुताबिक लगभग 80% किसान बैंक लोन ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। इस वक्त देश में करीब 58% किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। भारत में हर किसान परिवार पर औसतन लगभग 47,000 रुपये का कर्ज है। जी हाँ दोस्तों, भारत में हर किसान परिवार पर औसतन लगभग 47,000 रुपये का कर्ज है। तकरीबन 68% किसान परिवार आमदनी नकारात्मक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के मुताबिक बीते दशकों में 1995 से 2015 तक देश में तकरीबन 3,21,407 लाख किसानों ने आत्महत्या कर चुके हैं। 2016 में भी लगभग 11,370 किसानों ने आत्महत्या को गले लगा लिया। कई राज्य बाकी नहीं है जहां अन्नदाता जान दे रहे हैं, इसलिए कर्ज माफ़ी जरूरी भी लगती है। तो आप देख सकते हैं ये अपनी राय दी गई है यहाँ पे। अब देखिए, अपनी राय आप भी हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या कर्ज माफ़ी होना ज़रूरी है या फिर जो है कर्ज माफ़ी कितना ज़रूरी है। तो इस पर अपना विचार ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए।